हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, हमको सुरूर हो जाता है, खुशियों के अमल मुस्काते हैं। खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ओ, सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते नी मस्त बहारों के दुल्हन की तरह लड़के सजे, दुल्हन की तरह लड़के सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हर ममता अंगड़ाइयाँ देती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, जो ना पूछे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है। जो जीवन का सुख देती है। इस धरती में जिसने जन्म लिया, इस धरती में जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार मेरा। उसने ही पाया प्यार दिया। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ पुकार तेरा। है सब पे माँ पुकार तेरा। देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मैं हूँ भारत, मैं आदि हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ और अखंड भी। अतीत, वर्तमान और भविष्य मेरे ही स्वरूप। मैं नित्य नूतन भी और पुण्य पुरातन भी। मैं हूँ एक चेतना जिसमें समाया है इस भरत भूमि का हजारों वर्षों का इतिहास, इस गरिमामय संस्कृति के शुभंकर पदचिन्ह और इस पुण्य पुरातन नित्य नूतन राष्ट्र जीवन की भाग्य रेखाएं। मैं इस राष्ट्र के जीवन प्रवाह का एकमात्र साक्षी। अतीत ने कभी मुझे आर्यावर्त नाम से जाना, कभी हिंदुस्तान तो कभी भारत। मैं हूं
एक राष्ट्र पुरुष केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष। कश्मीर मेरा मस्तक है, हिमालय किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाए हैं, कन्याकुमारी मेरे चरण है, सागर मेरे पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है और बूंद बूंद गंगा जल। मैंने इस भूमि का उत्कर्ष भी देखा और पतन भी, विजय के दैदीप्यमान क्षण और पराजय की निराशा भी है। याद मुझे युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाए। तुमने अभिषेक किया था माता का अरिशोणित से, तुमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, तुमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। माँ, भारत माँ। संपूर्ण विश्व में केवल मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ जिसे उसके निवासी माँ कहकर पुकारते हैं। सदियों से यहाँ पर मेरी अर्चना के जो मूलभूत स्वर गूंज रहे हैं, उसका निनाद है वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई नहीं जानता कि काल के प्रवाह में मेरा जन्म कब हुआ, लेकिन मेरे जन्म का प्रयोजन निश्चित था। मानव जाति का संपूर्ण विकास, नर से नारायणत्व की ओर प्रवास की प्रयोगशाला मेरा भारत, सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाली ऊर्जा स्थली मेरा भारत। सारा विश्व जब अज्ञान के अंधकार में लिप्त था, तब ज्ञान विज्ञान की पहली किरण इसी भूमि से प्रस्फुटित हुई। जब विश्व के अन्य भूभाग पर मानव पशुतुल्य जीवन जी रहा था, तब यहाँ बह रही थी संस्कृति और सभ्यता की विमल धारा। दुनिया जब आंखें खोल रही थी, तब यहाँ गूंज रही थी वेद और उपनिषद की रुचाएं। गढ़े जा रहे थे आध्यात्मिक जीवन दर्शन के सोपान, और इस महान जीवन दर्शन को, तत्व ज्ञान को प्रत्यक्ष जनजीवन में प्रस्थापित करने वाले आदर्श थे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, बुद्ध और महावीर। भारत का मानस गढ़ने वाले अजर अमर प्रेरणा पुंज। राम कृष्ण गौतम की धरती, गीता दर्शन ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती शंकर चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन राहे उतनी चिंतन का चैतन्य भरा, पंथ खालसा गुरु पुत्रों की बलिदानी यह पुण्य धरा। भारत एक सांस्कृतिक महावस्त्र है। इस महावस्त्र को उत्तर से दक्षिण तक बुना श्री राम नाम के धागे ने, पश्चिम से पूर्व तक बुना श्री कृष्ण नाम के धागे ने, और इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक महावस्त्र की रत्न जड़ित गोठ यानी भगवान शिव। भारत एक सांस्कृतिक चेतना। यहाँ की माटी का कण कण सात्विक चंदन सा सुगंधित है। यहाँ की हर तपोभूमि एक धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, आद्य शंकराचार्य, इन अवतारी पुरुषों की शिक्षा से निर्मित हुए जीवन के सनातन मूल्य, इन जीवन मूल्यों की नींव पर बनी हमारी भारतीय संस्कृति और एक रस एकात्म राष्ट्र जीवन की चेतना। विविधता में एकता हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता। खान पान, भाषा, भूषा, उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न रहने के बावजूद हजारों वर्षों से हम एक रहे, हम एक हैं। हिंद देश के निवासी
सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। वह मेरा स्वर्णिम काल था। ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान कला साहित्य शिक्षा आयुर्वेद और अध्यात्म जीवन के सभी क्षेत्रों में मैं यश शिखर पर विराजमान था। सारे जगत का मार्गदर्शन कर रहा था। वैभव इतना कि मेरी डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी। वह मेरा स्वर्णिम काल था। मेरी विद्या का कण पाने याचक बन जग आता था। मेरे दर्शन से वो हर्षित मनवांछित फल पाता था। मेरा यह वैभव देखा नहीं गया। विश्व की उन बर्बर जंगली टोलियों को अपने पंथ के दुराभिमान में उन्मत्त क्रूर पाशविक टोलियों ने मुझे रौंदना शुरू किया। शुरू हुई विदेशी आक्रमणों की भयावह मालिका। विदेशी आक्रांताओं का उद्देश्य केवल राजनैतिक जीत नहीं था। उन्हें ध्वस्त करनी थी भारतीय समाज और संस्कृति की जड़ें। यह संघर्ष विचारों का संघर्ष था। जियो और जीने दो वाले उदार भारतीय विचार को ध्वस्त कर उन्हें स्थापित करना था वह असहिष्णु विचार। जो न स्वीकारे हमारे मत को उसे मिलेगा मृत्युदंड। इन आक्रमणों से भारतीय मानस दुर्बल हुआ। समाज अपने गौरवशाली इतिहास और पराक्रम को भूलकर चेतनाहीन होने लगा। राष्ट्र भावना कमजोर होने लगी और उसी के साथ राष्ट्रीय एकात्मता का अभाव। कभी भय तो कभी प्रलोभन के कारण अनेक कुरीतियां भारतीय समाज में अपने पांव जमाने लगी। जाति संप्रदाय भाषा भूषा यह भेद भारत को जर्जर करने लगे। अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथा सर चढ़ने लगी। राष्ट्र भाव को जब जब भूले आई विपद महान। भाई छूटे धरती खोई मीटे धर्म संस्थान। अवनति की काली बद्री से हिंदुस्तान का भाग्य सूर्य लांछित होने लगा। भारतवर्ष को इस आत्मविस्मृत अवस्था से बाहर निकालकर नवचेतना देने का अलौकिक कार्य किया भारत के भक्ति आंदोलन ने। भारत के हर प्रदेश में हर भाषा में हर जाति संप्रदाय में संत सद्गुरुओं की एक सुसंगठित परंपरा विकसित हुई। अपने सहज सुलभ भक्ति गीतों से समाज में एकता और समरसता का भाव जगाया। कुरीतियों पर प्रहार किया। इससे समाज में स्वभाव आत्मविश्वास और राष्ट्रीयता की नई चेतना उत्पन्न हुई। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक न जाने कितने संत महात्माओं ने आध्यात्मिक आधार पर समाज में जीवन जीने की और जीवन युद्ध जीतने की अभिलाषा जगाई। राजपाट भले ही विदेशी हाथों में था, पर विभिन्न रूपों में संतों के प्रबोधन पीठ निरंतर कार्यरत रहे। सामान्य व्यक्ति को उनका आवाहन था, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। महाराष्ट्र की संत परंपरा और वारी माने इस भक्ति आंदोलन का मनोहारी दर्शन। संतों ने चेतना की अलख जगाई तो लूंज पूंज भारतवर्ष में जागृति की चिंगारी दौड़ पड़ी। सामान्य जन में स्वधर्म और स्वराष्ट्र की जागृति आई। इस प्रेरणा के बल पर समूचा भारत
लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ता रहा। दक्षिण में रानी चन्नम्मा, मध्य भारत में रानी दुर्गावती, आसाम में लचित बड़फुकन, पंजाब में राणा रणजीत सिंह, महाराष्ट्र में मराठा और राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने मध्ययुगीन कालखंड में संघर्ष और वीरता का नया इतिहास गढ़ा। मातृभूमि के लिए बलिदान की दिव्य दाहक परंपरा को साकार किया सिख धर्मगुरुओं ने। संतों द्वारा प्रेरित सामान्य व्यक्ति जब स्वधर्म और स्वराष्ट्र की प्रेरणा से सिद्ध होता है तो अजेय साम्राज्य भी कैसे हिल जाते हैं, इसका दैदीप्यमान अध्याय छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित हिंदवी स्वराज्य। शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र दिव्य है, सदैव प्रेरणादायी है। प्रखर देशभक्ति, शुभ्र स्फटिकवत चारित्र्य, अतुलनीय साहस, अलौकिक युद्ध नीति, अपूर्व संगठन कौशल, साथियों के प्रति अपार स्नेह, असीम धैर्य और आदर्श प्रशासन, इन सभी गुणों से मंडित शिवाजी महाराज यानी जानता राजा, श्रीमंत योगी छत्रपति शिवराय ने परतंत्रता की 900 साल की भयावह कालरात्रि को भेदते स्वराज्य का सूर्य प्रकाशमान किया। बाल शिवबा के मन में स्वराज्य का सपना बोया जिजाऊ मां साहेब ने। उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व को आकार दिया माता जिजाऊ ने। मातृत्व का परमादर्श माता जिजाऊ साहेब। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक ने संपूर्ण हिंदू समाज में विजयशीलता की चेतना जगाई। उसके बाद मुगल साम्राज्य पुनः खड़ा नहीं हो पाया। आगे चलकर मराठों ने तंजावुर से अटक तक संपूर्ण हिंदुस्तान मुगलों से स्वतंत्र किया। शिवाजी महाराज ने भारतवर्ष को 4 राष्ट्रीय मूल्य सिखाए: स्वधर्मनिष्ठा, राष्ट्रीय स्वाभिमान, प्रजाहितकारी सुशासन और सामाजिक सौहार्द। इसी से प्रेरित होकर एक आदर्श भारतीय स्त्री राज्यकर्ता की मिसाल प्रस्तुत की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ने। व्यक्तित्व, कर्तृत्व, दातृत्व एवं नेतृत्व का उत्तुंग शिखर देवी अहिल्या देवी। भगवत गीता में वर्णित धर्म के सारे लक्षण अहिल्या देवी में विद्यमान थे। वे अत्यंत कर्तव्य कुशल राज्यकर्ता थी और श्रेष्ठ नारीत्व का परिपूर्ण आदर्श। अध्यात्म, शिव शंकर भक्ति उनके जीवन का अधिष्ठान था। व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि धारण कर उन्होंने भारत के चारों कोनों में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इस वर्ष इस महान विभूति के जन्म को 300 वर्ष पूर्ण हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद केवल जिन्हें पुण्य श्लोक कहा गया वह थी देवी अहिल्याबाई होलकर। देश का दुर्भाग्य, अहिल्या देवी जैसी अखिल भारतीय दृष्टि देश के अन्य शासक खो गए थे। राष्ट्रीयता का अभाव, स्वार्थ, भेद, लालच, परस्पर अविश्वास के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। इसका फायदा उठाया साम्राज्य विस्तार के कुटिल हेतु से भारत आए धूर्त अंग्रेजों ने। कभी छल, कभी कपट तो कभी अपनी अत्याधुनिक शस्त्र के बल पर साम दाम दंड भेद इन सभी आयुधों का उपयोग करके अंग्रेजों ने सभी राज्य हड़पना शुरू किया। भारत फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया और शुरू हुआ अंग्रेजों का क्रूर काला शासन। भारत को बेरहमी से लूटा जा रहा था। जबरन धर्मांतरण और सामान्य लोगों पर निर्मम अत्याचार हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका नाना साहब पेशवा, तात्या टोपी, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों ने। उनको साथ दिया
भारत के हर क्षेत्र के सामान्य नागरिकों ने चपाती और कमल का लाल फूल संदेश वाहन का माध्यम बन गया। देखते देखते संपूर्ण देश में एक ज्वार सा फैल गया। स्वधर्म और स्वराष्ट्र की प्रेरणा से उत्तर से दक्षिण तक एक चेतना चली। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के तरह अंग्रेजों के खिलाफ एक हो गए। विद्रोह की एक देशव्यापी योजना निश्चित हो गई और 29 मार्च 1857 को इस युद्ध का शंखनाद करने वाला प्रथम स्वातंत्र्य वीर था हुतात्मा मंगल पांडे। पहला स्वातंत्र्य समर सफल नहीं हो पाया। मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई सहित हजारों सैनिक और सामान्य नागरिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन उन हुतात्माओं की चिता प्रज्वलित रही। बिरसा मुंडा, उमाजी नाइक, वासुदेव बलवंत फड़के, यह सशस्त्र क्रांतिवीर स्वतंत्रता के लिए हुतात्मा हुए। भारतीय असंतोष के जनक महान देशभक्त लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जनसामान्य का आंदोलन बनाया। दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हो रही थी। इसी बीच अंग्रेजों ने प्लेग की महामारी से जूझते भारतीय जनता पर अनन्वित अत्याचार शुरू किया। इस दमन नीति के खिलाफ सापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या की। उनके मृत्युदंड के लिए प्रक्षुब्ध होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक ने ब्रिटिश शासन के विरोध में सशस्त्र क्रांति की शपथ ली। उस महान क्रांतिकारी का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम एक रोमहर्षक कहानी है। 90 साल का अथक अविरत संघर्ष। अरविंद घोष, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, डॉक्टर खानखोजी, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सन्याल, अमीर चंद, विष्णु पिंगले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कितने नाम गिनाऊं। सारे जान हथेली पे लिए सशस्त्र क्रांति के लिए निकले मृत्यु पथ की राही। वहीं महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता अभूतपूर्व जन आंदोलन के सत्याग्रही। सुभाष बाबू ने आजाद हिंद सेना गठित कर जापान से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। वहीं डॉक्टर आम्बेडकर ने ब्रिटिशों द्वारा किए गए भारत के आर्थिक शोषण को विश्व के सामने लाया। सभी प्रखर देशभक्त, मार्ग भिन्न पर लक्ष्य एक, भारत भूमि की संपूर्ण स्वतंत्रता। एक तरफ सैकड़ों क्रांतिकारियों का दिव्य दाहक बलिदान, अंडमान के काला पानी की बेरहम सजा। दूसरी तरफ महात्मा जी के अगुवाई में 1942 का उग्र जन आंदोलन। सभी के मन का भाव एक, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम देशभक्ति की एक प्रेरक गाथा है। सैकड़ों क्रांतिवीरों के बलिदान और हजारों देशभक्तों के त्याग से 150 वर्ष की गुलामी की काली रात खत्म हुई। स्वतंत्रता के भाग्य सूर्य का उदय हुआ। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की स्वाधीनता के साथ शुरू हुआ एक नया पर्व, पर्व सपनों का, पर्व समर्थ समृद्ध भारत का। लेकिन समस्याएं विकराल थी। गरीबी, निरक्षरता, परावलंबिता, देश की खेती, उद्यमशीलता हाशिए पर थी। मार्ग कठिन था लेकिन असंभव नहीं। देश के नेतृत्व ने जनसामान्य को आह्वान किया, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। सारा देश अपना भविष्य निर्माण करने में जुट गया। एक समर्थ समृद्ध भारत की नींव थी अनाज की स्वयं पूर्णता। खेती में प्रयोग शुरू हुए,
जय जवान जय किसान देश का मंत्र बन गया। देश का हर किसान गाने लगा, स्वतंत्रता देश के विभाजन की विभीषिका साथ लाई थी। स्वाधीनता के कुछ ही दिन बाद पहला संकट मंडर आया, पाकिस्तानी टोलियों के कश्मीर पर आक्रमण का। परंतु हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें निरस्त किया। उसके बाद 1962-1965 चीन के आक्रमण का हमारे सेना ने यशस्वी मुकाबला किया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ अभूतपूर्व विजय से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस वक्त हमारी सामरिक शक्ति और शस्त्रास्त्र मर्यादित थे, परंतु अमर याद था हमारे वीर जवानों का शौर्य और देश के लिए हुतात्मा बनने का जुनून। हमारे वीर जवानों की बहादुरी से सारा विश्व अचंभित हुआ। उन जवानों के कंठ का गीत था, पुकारता तुम्हें वतन बांध शीश से कफन, उठो तूफान देश के, उठो जवान देश के, बढ़ो प्रलय की आग बन, आंधियों का राग बन, झंझना उठे जो आज वीरता की हथकड़ी, देश के तुम्ही रतन लेके जीत की लगन, उठो तूफान देश के, उठो जवान देश के। भारत आगे बढ़ रहा था। हमारा सामाजिक जीवन और लोकतंत्र विकसित हो रहा था। परंतु अचानक उषक्काल की जगह काल रात्र छा गई। देश में आपातकाल लागू हुआ। लोकतंत्र खतरे में पड़ा। सारे देश में सन्नाटा था। इस तानाशाही से लोकतंत्र को बचाने का अलौकिक कार्य किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आपातकाल की अग्नि परीक्षा से देश सोने जैसा निखर कर और मजबूत बन गया। शिक्षा, मानव संसाधन, कला, साहित्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान सभी में देश की नई पहचान बनने लगी। 20वीं सदी के अंत में जागतिक सामरिक संतुलन हेतु अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने पुनः परमाणु विस्फोट कराया। सारा विश्व अचंभित हुआ। अब भारत चौथी परमाणु महाशक्ति बनकर उभरा। यह देश के इतिहास का एक दैदीप्यमान क्षण था। भारत मां अब मानो कम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी बन चुकी थी। इसी सामर्थ्य को चुनौती मिली कारगिल में। अत्यंतिक प्रतिकूल परिस्थिति में भारतीय जवानों ने गढ़ा पराक्रम और देश के लिए समर्पण का स्वर्णिम अध्याय। केवल अद्भुत, परम वंदनीय। कारगिल की जीत एक उत्क्रांत बिंदु था। उसके बाद भारत के तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी देश ने नहीं की। आज भारत एक प्रबल सामरिक शक्ति, विकसित मानव संसाधन, अग्रणी डिजिटल सॉफ्ट पावर और विश्व का सबसे प्रगल्भ सफल लोकतंत्र है। सारे विश्व को प्रभावित करने वाली युवा प्रतिभा आज हमारे पास है। दुनिया में कहीं भी कुछ विवाद हो, हम संकट मोचक माने जाते हैं। कोरोना महामारी में तो सारे विश्व के लिए देवदूत बन उभरा भारत। हमने बनाए वैक्सीन, मानो सारे विश्व की प्राण शक्ति बन गई। हमारे द्वारा निर्मित महामार्ग, हमारे पोर्ट्स विकास की नई ऊंचाई को छू रहे हैं। विश्व में सिरमौर भारत साकार हो रहा है। भारत जैसे महासत्ता बनकर उभर रहा है ना, वैसी कुछ नई चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। उनका डटकर सामना करने के लिए आवश्यकता है सदैव सजग रहने की। उसके लिए हमें चिंता करनी होगी हमारे नागरिक कर्तव्यों की।
निर्माणों के इस पावन युग में व्यक्ति के चरित्र निर्माण की किसी भी तरह की अराष्ट्रीय गतिविधि को हम पनपने ही न दें। भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त जीवन के लिए हमें सब मिलकर संकल्प करना होगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर